हेलो, आई एम सिमरन फ्रॉम द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बाय सिमरन। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में आज बताऊंगी टेंस के बारे में कि टेंस होते क्या हैं। टेंस बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, इतने आसान तरीके से ना तो आपको कभी किसी ने बताया होगा, ना कोई बता सकता है और ना ही कोई बताता है। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए टेंस के बारे में आप जानते हैं। टेंस होता है यानी कि काल, समय। जो समय होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक जो चल रहा है, प्रेजेंट, एक जो चला गया, पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा कोई टेंस नहीं। और अगर आपको टेंस आ गए तो आपको सारी इंग्लिश बोलनी आ गई, क्योंकि मोस्टली बच्चों को क्या आता है, टेंस में ही दिक्कत आती है। तो चलिए, प्रेजेंट होता है वर्तमान, जो टाइम चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। इसकी पहचान होती है ऐसे काम जो हर रोज़ होते हैं, जिनके पीछे ता है, ते है, ती है आता है, वो हमारे सारे काम जाते हैं प्रेजेंट में। अब ऐसे कौन से काम हैं जिनके पीछे ता, ते, ती आता है? जैसे कि राधा नाचती है, मोहन लिखता है, हम पढ़ाते हैं, मार्कर लिखता है, किसान खेत में जाता है, पक्षी उड़ते हैं, सूर्य निकलता है, बारिश होती है, मैं पढ़ाती हूँ, आप लिखते हैं, वह गाता है, लोग मूवी देखते हैं, हम दिवाली मनाते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोले हैं वो किस में जा रहे हैं, प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या आ रहा है, उनके पीछे ता है, ते है और ती है आ रहा है, इसलिए वो सारे किस में जाते हैं, प्रेजेंट में। ऐसे ही पास्ट होता है यानी कि भूतकाल, जो चला गया है, जो चला गया उसे बोलते हैं पास्ट। तो पास्ट की पहचान क्या होती है? ऐसे काम जो हमने पहले किए वो किस में गए, पास्ट में। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या आया, उनके पीछे आ, ए, ई आया, तो इसलिए वो चले गए हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, पास्ट हुआ। ऐसे अब कौन से काम हैं जिनके पीछे आ, ए, ई आता है? जैसे राधा नाची, मोहन ने गाना गाया, मैंने पढ़ाया, आपने सुना, सूर्य निकला, बारिश हुई, कुत्ते भौंके, पंखा चला, मैंने मूवी देखी, हमने दिवाली मनाई, लोगों ने दशहरा मनाया, वह नहाया। तो यानी कि इनके पीछे क्या आ रहा है, इनके पीछे आ रहा है आ, ए और ई। तो जिनके पीछे आ, ए, ई आता है वो सारे कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं पास्ट में। ऐसे ही फ्यूचर होता है भविष्य काल, यानी कि जो टाइम आएगा उसे बोलते हैं फ्यूचर, भविष्य काल। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके पीछे गा, गे, गी आता है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपके फ्यूचर में। अब ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिनके पीछे गा, गे, गी आता है? जैसे मैं पढ़ाऊँगी, आप सुनोगे, राधा नाचेगी, हम लिखेंगे, राजू स्कूल जाएगा, मार्कर लिखेगा, सूर्य निकलेगा, बारिश होगी, कुत्ते भौंकेंगे, पक्षी उड़ेंगे, किसान काम करेगा, प्रधानमंत्री भाषण देगा। तो आपने ये देखा होगा कि यानी कि ये सारे सेंटेंस किस में जा रहे हैं, ये सारे सेंटेंस जा रहे हैं फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इनके पीछे क्या आ रहा है, इनके पीछे आ रहा है गा, गे, गी। तो प्रेजेंट की पहचान मैंने बताई, ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे ता, ते, ती आता है वो सारे जाते हैं प्रेजेंट में। और जिनके पीछे आ, ए, ई वो सारे सेंटेंस किस में जाते हैं, पास्ट में। और जिनके पीछे गा, गे, गी वो सारे सेंटेंस किस में जाते हैं, फ्यूचर में। अगर आता है ता, ते, ती जाइए प्रेजेंट में, आ, ए, ई आता है तो जाइए पास्ट में, गा, गे, गी आता है तो जाइए फ्यूचर में। तो चलिए अब इनको कैसे आपने यूज़ करना है, कैसे हम सेंटेंस बोलेंगे वो भी देख लेते हैं। एक सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को बोलने का। प्रेजेंट है ये, एक फॉर्मूला है ये,
तो सबसे पहले ये आसान सा फॉर्मूला है, जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों क्या होते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यानी कि जो काम को करते हैं, काम को करने वाले को बोलते हैं कर्ता और कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट। अब ये कौन कौन करता है काम को? ये काम है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, आई, वी, यू, दे, आगे क्या है, ही, शी और इट या फिर एनी नेम, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स। ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स। तो जैसे मैं मीन्स आई, आप मीन्स यू और हम मीन्स वी, वे मीन्स दे। अगर लड़का है तो लड़के को बोलते हैं ही और लड़की को बोलते हैं शी। कोई चीज़ है तो उसे बोलते हैं इट और नेम का नेम आता है। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें ये चार जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 4 क्या होते हैं? ये 4 होते हैं प्लूरल्स और ये होते हैं 4 सिंगुलर। इसलिए क्या है, जो प्रेजेंट होता है उसके 2 पार्ट हैं, एक प्लूरल्स का है और एक है सिंगुलर का। तो आज मैं आपको सिर्फ इसका एक पार्ट बताऊंगी, वो है प्लूरल्स, यानी कि जिसमें डू का यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे क्या है? ये प्लूरल्स हैं। आई, वी, यू, दे, दीज आर प्लूरल्स। और ये हमारे क्या हैं? सिंगुलर है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ही, शी, इट और नेम, दीज आर सिंगुलर। तो सिर्फ हम आज करेंगे डू का पार्ट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आई, वी, यू, दे से आज बात करते हैं और ही, शी, इट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट जैसे यानी कि जो काम को करते हैं। अब काम को कौन करता है? जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं और 4 क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लूरल्स की, ना कि सिंगुलर की। तो सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ऐसे ही, शी, इट, एनी नेम, दिस 8 आर सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट हैं। इसमें 4 प्लूरल्स हैं और 4 सिंगुलर हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लूरल्स। तो ये सब्जेक्ट हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ये तो है ही प्लूरल्स। इनके अलावा संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आप उनके साथ एस लगाएंगे तो वो भी क्या आ जाएंगी? प्लूरल्स। जैसे कि बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, फैन का फैंस, पेन का पेन्स, काऊ का काउज, एनिमल का एनिमल्स, बर्ड का बर्ड्स। तो ये सारे क्या हैं? ये 4 सब्जेक्ट्स को छोड़कर दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनके साथ ऐसे लगाएंगे तो वो भी क्या आ जाएंगी? प्लूरल्स हो जाएंगी। तो चलिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। मैंने जैसे बोला कि मैं खेलती हूँ, मैं खेलती हूँ, तो आपको कैसे पता लगा कि ये प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट में या फिर फ्यूचर में? सबसे पहले जब कोई सेंटेंस होता है तो आपने स्टार्टिंग में देखना है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मैं से। मैं मीन्स आई, तो आई मीन्स होता है, मैं मीन्स होता है आई। तो फिर उसके लास्ट में आप देखिए क्या है? मैं पढ़ाती हूँ, तो पीछे क्या आ रहा है? ती आ रहा है। मैं पढ़ाती हूँ तो ती आ गया। तो ती से पता लग रहा है कि सेंटेंस हमारे किस में जा रहा है? जा रहा है प्रेजेंट में। ती से पता लग रहा है प्रेजेंट में जा रहा है और आई से पता लग रहा है कि वो क्या है? प्लूरल में है। और जब हम प्लूरल्स की बात करते हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे की बात करते हैं प्रेजेंट में, उनके साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। तो मैं पढ़ाती हूँ तो क्या बोलेंगे? मैं मीन्स आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, पीछे ते, सेंटेंस प्रेजेंट में, और क्या है? हम मीन्स वी के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो हम पढ़ाते हैं, वी टीच। आप पढ़ाते हो, यू टीच। वे पढ़ाते हैं, ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? वे पढ़ाते हैं तो दे टीच।
ऐसे अध्यापक पढ़ाते हैं। अब अध्यापक क्या है? अध्यापक पढ़ाते, ते से पता लग रहा है कि जो अध्यापक हैं वो क्या हैं? ज़्यादा हैं, यानी कि प्लूरल्स हैं। तो अध्यापक बोले तो टीचर्स, टीचर्स ज़्यादा हो गए तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी ज़्यादा के साथ, तो क्या बोलेंगे? टीचर्स टीच, टीचर्स टीच। ऐसे मैं सुनती हूँ, आई लिसन, आप सुनते हो, यू लिसन, हम सुनते हैं, वी लिसन, लोग सुनते हैं, लोग मीन्स पीपल, पीपल लिसन। फिर ऐसे लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। नाचती से पता लग रहा है कि प्रेजेंट का मैटर है, तो लड़कियां नाचती हैं तो गर्ल्स डांस। मैं नाचती हूँ, आई डांस, हम नाचते हैं, वी डांस, आप नाचते हो, यू डांस। लड़के नाचते हैं तो क्या आएगा? बॉयज़ डांस, बॉयज़ डांस। मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा? आई राइट, आप लिखते हो, यू राइट, हम लिखते हैं, वी राइट। ऐसे अध्यापक लिखते हैं, अध्यापक मीन्स टीचर्स, प्लूरल हैं तो वो भी क्या आ जाएगा? टीचर्स राइट। फिर इसके बाद लड़के लिखते हैं तो बॉयज़ राइट। मैं मूवी देखती हूँ, आई वॉच मूवी। अब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, जहाँ से सेंटेंस शुरू होता है वो कहते हैं सब्जेक्ट, और जो लास्ट में आता है वो कहता है ऑब्जेक्ट। अब ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि आई का क्या बना? मी, और ऐसे ही वी का अस, यू का यू, दे का देम। ऐसे ही और क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे और भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, लाइब्रेरी होगी, कॉलेज हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया। कुछ भी जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं स्कूल जाती हूँ, अब जाना क्या है? वर्ब आपने हर रोज़ याद करनी है, वर्ब की फॉर्म के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो क्या आएगा? मैं से सेंटेंस शुरू है, मैं, और आई से स्टार्ट होगा। जाती, ती से पता लग रहा है कि सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है? प्रेजेंट में जा रहा है। तो आई के साथ, आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। अब जहाँ पे टू यानी कि को, स्कूल को जाना, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? टू का यूज़ करते हैं। आप स्कूल जाते हो तो क्या आ जाएगा? यू गो टू स्कूल। फिर ऐसे ही वे स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज़, सब्जेक्ट में क्या आएगा? बॉयज़, बॉयज़ गो टू स्कूल। लड़कियां स्कूल जाती हैं, गर्ल्स, गर्ल्स गो टू स्कूल। मैं स्टोरी लिखती हूँ, मैं स्टोरी लिखती हूँ। मैं मीन्स आई से स्टार्ट होगा, और ती से पता लग रहा है सेंटेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट में। तो मैं स्टोरी लिखती हूँ, आई राइट स्टोरी। हम स्टोरी लिखते हैं, वी राइट स्टोरी। आप स्टोरी लिखते हो, यू राइट स्टोरी। ऐसे ही लड़के स्टोरी लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? बॉयज़ राइट स्टोरी। पक्षी उड़ते हैं, अब पक्षी उड़ते से पता लग रहा है कि ज़्यादा भी हैं पक्षी, और ते का मतलब ये भी है, ते से ये भी पता लग रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में जा रहा है? वो जा रहा है हमारा प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ते आ गया। पक्षी उड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? पक्षी मीन्स बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। ऐसे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब ते से पता लग रहा है कि एक तो यानी कि ज़्यादा कुत्ते हैं, फिर ये भी पता लग रहा है कि वो सेंटेंस हमारे किस में जा रहा है? प्रेजेंट में जा रहा है। तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते मीन्स डॉग्स बाक, डॉग्स बाक। मार्कर लिखता है, सॉरी मार्कर लिखते हैं। अब देखो मार्कर्स आएगा, क्योंकि ज़्यादा की बात कर रही हूँ, प्लूरल्स की बात कर रही हूँ, तो मार्कर्स
राइट, मार्कर्स राइट। लड़के बाइक चलाते हैं, लड़के बाइक चलाते ते से पता लग रहा है कि मैटर जो है वो प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है। और उससे ये भी पता लग रहा है कि लड़के क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो लड़के बाइक चलाते हैं, बॉयज़ राइड बाइक। फिर लड़कियां गाती हैं, लड़कियां प्लूरल हैं, तो मैंने आपको बताया आई वी यू दे के साथ क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, या फिर ज़्यादा के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो लड़कियां गाती हैं, गर्ल्स सिंग। हम मूवी देखते हैं, वी वॉच मूवी। आप मूवी देखते हो, यू वॉच मूवी। हम देखते हैं, वी वॉच मूवी। लोग मूवी देखते हैं, पीपल वॉच मूवी। मछलियाँ तैरती हैं, मछलियाँ, इट्स प्लूरल, मछलियाँ तैरती हैं, तो क्या बोलेंगे, फिशेस। ती से पता लग रहा है ज़्यादा है ना, और वैसे भी पता लग रहा है कि एक सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट में। मछलियाँ तैरती हैं तो फिशेस स्विम। मैं तैरती हूँ, आई स्विम। हम तैरते हैं, वी स्विम। आप तैरते हो, यू स्विम। बच्चे तैरते हैं, बच्चे। एक बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड और ज़्यादा को बोलते हैं चिल्ड्रन। तो बच्चे तैरते ते से पता लग रहा है प्रेजेंट में जाएगा, और बच्चे से पता लग रहा है यानी कि बच्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चे तैरते हैं, चिल्ड्रन स्विम। लड़के तैरते हैं, बॉयज़ स्विम। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, आपने जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो आपने पीछे देखना है कि पीछे क्या आ रहा है। पीछे ता ते ती आ रहा है तो आपने कहाँ जाना है, प्रेजेंट में जाना है। तो जो ये सेंटेंसेस है इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट सेंटेंसेस बोलते हैं। इंडेफिनेट सेंटेंस बोलते हैं इनको, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। अब इसके बाद क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम मना करते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में मना करते हैं तो वहाँ पे हमने क्या लगाना है, वहाँ पे हमने लगाना है डू नॉट का यूज़। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम डू नॉट को लगाएंगे। अब चलिए मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। अब ये तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि आपने सिंपल सेंटेंस कैसे बोलने हैं। अब अगर हम किसी चीज़ के बारे में मना कर देते हैं, जैसे मान लो मैं मना कर रही हूँ, मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करती। अब मना भी तो कर सकते हैं ना, तो हम मना करते हैं तो फिर हमने वहाँ पे क्या लगाना है, वहाँ पे आएगा हमारा ये फॉर्मूला सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फॉर्मूला। तो जब हम मना करते हैं तो अब आपने क्या करना है, मना करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू नॉट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मना करने के और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मना करते हैं, मैंने कहा कि मैं गाना नहीं गाती, मैं गाना नहीं गाती, तो आपको पता है कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है मैं से, यानी कि आई से। मैं गाना नहीं गाती, और ती से पता लग रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में जा रहा है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं तो आई वी यू दे के साथ क्या आता है, डू नॉट लगता है। तो मैं गाना नहीं गाती, आई डू नॉट सिंग, आई डू नॉट सिंग। आप गाना नहीं गाते, यू डू नॉट सिंग। हम गाना नहीं गाते, वी डू नॉट सिंग, वी डू नॉट सिंग। वे गाना नहीं गाते, अब हम उनकी बात कर रहे हैं, वे गाना नहीं गाते तो क्या आएगा, दे डू नॉट सिंग, दे डू नॉट सिंग। मैं गाली नहीं देती, मैं गाली नहीं देती तो क्या आएगा, मैं मीन्स आई। मना करने के लिए क्या लगाएंगे, डू नॉट। मना करने के लिए आपने क्या लगाना है, डू नॉट। मैं गाली नहीं देती, आई डू नॉट अब्यूज़।
आप गाली नहीं देते, यू डू नॉट एब्यूज़। हम गाली नहीं देते, वी डू नॉट एब्यूज़। आप कॉलेज नहीं जाते, आप मीन्स यू डू नॉट गो टू कॉलेज। टू मीन्स कॉलेज को, यानी कि आप कॉलेज को नहीं जाते या फिर आप कॉलेज नहीं जाते। मैं कॉलेज नहीं जाती, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। आई डू नॉट गो टू कॉलेज। मैं मूवी नहीं देखती, मैं मूवी नहीं देखती, तो क्या आएगा, आई डू नॉट वॉच मूवी। आई डू नॉट वॉच मूवी। तो आपने क्या करना है, ये सारे सब्जेक्ट वही आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, आई, वी, यू, दे। उसके अलावा जितनी भी संसार की सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनको लगाकर मना करते हैं तो वहाँ पे डू नॉट आता है। जब हम बात करते हैं प्लूरल्स की, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की। गॉट इट। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं इनडेफिनेट। सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं इनडेफिनेट सेंटेंस। और ये आपके क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें मना करते हैं हम उनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपके इनडेफिनेट सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव मना करने वाले जिसमें मना कर देते हैं तो वो वाले हैं ये। जैसे मैंने कहा कि पशु नहीं उड़ते, अब आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पशु तो उड़ते ही नहीं हैं। पशु नहीं उड़ते, पशु नहीं उड़ते, ते से पता लग रहा है कि पशु ज़्यादा हैं, और ये भी पता लग रहा है कि ये कहाँ पे जाएगा, सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट में। और ज़्यादा चीज़ों के साथ मना करते हैं तो डू नॉट। पशु नहीं उड़ते तो क्या आएगा, एनिमल्स डू नॉट फ्लाई। डू नॉट की एक शॉर्ट फॉर्म होती है डॉन, 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 डॉन। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश आएगी। तो पशु नहीं उड़ते, एनिमल्स डॉन फ्लाई। मैं नहीं उड़ती, आई डोंट फ्लाई। हम चुगली नहीं करते, हम मीन्स वी डू नॉट टैटल। वी डू नॉट टैटल। वे गाली नहीं देते, दे डू नॉट एब्यूज़। दे डू नॉट एब्यूज़। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, तो मैं मीन्स आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। हम लाइब्रेरी नहीं जाते, हम लाइब्रेरी नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू लाइब्रेरी। गॉट इट। तो ये आपके इंडेफिनेट यानी कि सिंपल सेंटेंस हो गए, ये आपके हो गए नेगेटिव। और अब हम बात करते हैं किसकी, जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव की। अब इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में हम करते हैं क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन पुट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन पुट करना है क्या से, तो आपने क्या लगाना है, वहाँ पे डू का यूज़ करेंगे। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला है जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पे डू। जब कोई सेंटेंस, जब कोई भी क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, डू से। जब कोई भी क्वेश्चन यानी कि कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हमेशा अपने सेंटेंस को कहाँ से शुरू करना है, डू से। कैसे, जैसे मैंने कहा क्या आप पढ़ाते हो, क्या आप पढ़ाते हो, क्या वे लिखते हैं, क्या पक्षी उड़ते हैं, क्या कुत्ते भौंकते हैं, क्या लोग मार्केट जाते हैं, क्या आप गाते हो, क्या वे सुनते हैं, क्या आप मूवी देखते हो। तो ये देखिए, ये सारे क्या 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 से स्टार्ट हैं, तो दीज आर ऑल क्वेश्चंस। ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन हैं। तो जब कोई क्वेश्चन यानी कि जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आपने कहाँ से करना है, डू से करना है। जैसे मैंने कहा क्या आपको सुनाई देता है, क्या आपको सुनाई देता है, तो क्या बोलेंगे, क्या से शुरू है तो डू यू लिसन। क्या आप गाते हो, डू यू सिंग। क्या आप मूवी देखते हो, डू यू वॉच मूवी। मूवी यानी कि लास्ट में आ रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है।
क्या वे कॉलेज जाते हैं? वे मीन्स दे, और ते से मीन्स पता लग रहा है कि प्रेजेंट का मैटर है। क्या वे कॉलेज जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? डू दे गो टू कॉलेज। क्या आप कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज। क्या आप तैरते हो? क्या से शुरू है तो डू से। क्यों? क्योंकि क्या है, आपकी बात है, आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे? डू का यूज़ करते हैं। तो क्या आप तैरते हो? डू यू स्विम। क्या आप लिखते हो? डू यू राइट। क्या वे लिखते हैं? डू दे राइट। क्या हम पढ़ाते हैं? डू वी, सब्जेक्ट में क्या आएगा? वी। डू वी टीच। क्या मैं पढ़ाती हूँ? डू आई टीच। डू आई टीच। क्या पक्षी उड़ते हैं? पक्षी, उड़ते से पता लग रहा है कि ज़्यादा है, और ते से ये भी पता लग रहा है कि सेंटेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट में जाएगा। तो जब हम ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? डू से सेंटेंस शुरू होता है। तो मैंने कहा कि क्या पक्षी उड़ते हैं, तो क्या बोलेंगे? क्या से है तो डू से लगाएंगे पहले डू। डू बर्ड्स फ्लाई। क्या एनिमल्स, क्या पशु उड़ते हैं? डू एनिमल्स फ्लाई। क्या लड़कियां गाती हैं? लड़कियां, इट्स प्लूरल, और गाती से पता लग रहा है कि किस में सेंटेंस जाएगा? प्रेजेंट में। क्या लड़कियां गाती हैं? डू गर्ल्स सिंग। क्या लड़के बाइक चलाते हैं? डू बॉयज राइड बाइक। डू बॉयज राइड बाइक। क्या आप बाइक चलाते हो? डू यू राइड बाइक। क्या हम मूवी देखते हैं? डू वी वॉच मूवी। डू वी वॉच मूवी। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ते से पता लग रहा है आपको मैटर किसका है? प्रेजेंट का। क्या लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? लोग मीन्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोगों का ग्रुप है। क्या लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डू पीपल रीड न्यूज़पेपर। क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ? डू आई रीड न्यूज़पेपर। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर। डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या कुत्ते भौंकते हैं? कुत्ते, इट्स ए प्लूरल, और क्या है? क्या कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या के लिए क्या आएगा? डू, और कुत्तों के लिए डॉग्स, और भौंकना बाक। क्या कुत्ते भौंकते हैं? डू डॉग्स बाक। क्या वे भौंकते हैं? डू दे बाक। तो जब कोई आप सेंटेंस, जब आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं प्रेजेंट में जिनके पीछे ता ते ती आता है, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर प्लूरल है, अगर हम बात करते हैं प्लूरल्स की, तो आपने क्या करना है? आई वी यू दे या फिर ज़्यादा चीज़ों के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आएगा? डू लगाते हैं। यानी कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है? डू से शुरू होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो जब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की, तो आपने उनको कैसे यूज़ करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने डू के आगे आप लगा दीजिए डू, और डू के आगे आपने क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड लगाने हैं। जैसे कि क्यों, क्या मीन्स व्हाट, क्या मीन्स व्हाट, क्या मीन्स व्हाट, क्यों वाई, कैसे हाउ, और कहाँ वेयर, कब व्हेन।
सो दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स। ये सारे क्या हैं? क्वेश्चन वर्ड हैं। यानी कि जब कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? टाइम वर्ड। ये डू क्या है? टाइम वर्ड है। यानी कि अगर आप डू लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो जब कोई क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जब हम इससे क्वेश्चन पुट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आते हैं फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने कहा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या से तो आपने हमेशा डू से स्टार्ट करना है। अगर कोई भी लाइन क्या से शुरू होती है, जैसे मैंने कहा था अभी कि क्या पढ़ाते हो, क्या वे लिखते हैं, तो वो मैंने सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट किए थे? क्या से। तो जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो आपने कहाँ से शुरू करना है? डू से। जब क्या बीच में आ जाता है तो सेंटेंस हमेशा शुरू होता है व्हाट से। कहाँ से शुरू होता है? व्हाट से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आपने डू से करना है। जब क्या बीच में आ जाता है लाइन के तो आपने कहाँ से शुरू करना है? आपने हमेशा व्हाट से सेंटेंस शुरू करना है। अब ये सेंटेंस हम शुरू करेंगे व्हाट से। क्यों? क्योंकि क्या कहाँ पे आ गया? बीच में आ गया, तो इसलिए सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा। जब कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जब कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें क्या बीच में आ जाता है तो आपने हमेशा क्या करना है? व्हाट से सेंटेंस शुरू करना है। कैसे? आप क्या करते हैं, आप क्या लिखते हैं, वे क्या खेलते हैं, आप क्या खाते हो, आप क्या सुनते हो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपने क्या करना है? व्हाट से शुरू करेंगे। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो क्या बोलेंगे? आप क्या बीच में है तो व्हाट से। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू। वे क्या करते हैं, ते से पता लग रहा है प्रेजेंट में है, और वे से पता लग रहा है क्या है? दे हैं। और प्रेजेंट में क्या आता है? आई, वी, यू, दे के साथ डू आता है। वे क्या करते हैं, कंफर्म कर रहे हैं, वे क्या करते हैं, तो व्हाट डू दे डू। हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू। आप क्या सुनते हो, आप क्या सुनते हैं, ते प्रेजेंट। आप, यू के साथ डू। आप क्या करते हैं, आप क्या सुनते हैं, व्हाट डू यू लिसन। मैं क्या पढ़ाती हूँ, व्हाट डू आई टीच। आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डू टीचर्स टीच। आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। वे क्या लिखते हैं, व्हाट डू दे राइट। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा, डू। तो हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू। गॉट इट। तो जब हम ऐसे पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या गाते हैं, क्या लिखते हैं, तो वहाँ पे सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, व्हाट से सेंटेंस शुरू होता है। ऐसे ही मैंने कहा कि क्यों, आप ये काम क्यों करते हैं, वह ये काम क्यों करते, वे ये काम क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, आप ये काम क्यों करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप क्यों पढ़ाते हैं, तो क्या आएगा, आप क्यों पढ़ाते हैं, वाई डू यू टीच। हम क्यों पढ़ाते हैं, वाई डू वी टीच। आप क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच। और मैं क्यों पढ़ाती हूँ, वाई डू आई टीच। आप मार्केट क्यों जाते हो, आप मार्केट क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो टू मार्केट। कुत्ते क्यों भौंकते हैं, कुत्ते ज़्यादा हैं तो किस में आएगा, प्रेजेंट में। कुत्ते क्यों भौंकते हैं, वाई डू डॉग्स बार्क। वे क्यों भौंकते हैं, वाई डू दे बार्क, वाई डू दे बार्क। पक्षी क्यों उड़ते हैं, वाई डू एनिमल, सॉरी, वाई डू बर्ड्स फ्लाई।
वाई डू बर्ड्स फ्लाई। आप क्यों पढ़ाते हो? वाई डू यू टीच। फिर ऐसे ही कैसे के लिए क्या आएगा? हाउ। हाउ। तो मैंने कहा आप कैसे बोलते हो, आप कैसे बोलते हो, तो क्या आएगा? हाउ डू यू स्पीक। वे कैसे बोलते हैं? हाउ डू दे स्पीक। आप कैसे पढ़ाते हो? हाउ डू यू टीच। वे कैसे पढ़ाते हैं? हाउ डू दे टीच। आप कैसे चलते हो? हाउ डू यू वॉक। तो जब हम बोलते हैं कैसे करते हैं आप इस काम को, ठीक है, आप मार्केट कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू मार्केट। वे ऑफिस कैसे जाते हैं? हाउ डू दे गो टू ऑफिस। तो जब हम बात करते हैं कैसे की, तो वहाँ पे क्या आता है? हाउ। क्या के लिए? व्हाट। क्यों के लिए? वाई। और कैसे के लिए? हाउ। और कहाँ के लिए? वेयर। वेयर। मैंने कहा आप कहाँ बैठते हो? आप कहाँ बैठते हैं। ते से पता लग रहा है प्रेजेंट का मैटर है, और आप मीन्स यू, और यू के साथ आई, वी, यू, दे के साथ डू। आप कहाँ बैठते हैं? वेयर डू यू सिट। वे कहाँ बैठते हैं? वेयर डू दे सिट। आप कहाँ स्टडी करते हो? वेयर डू यू स्टडी। लोग कहाँ जाते हैं? वेयर डू पीपल गो। ऐसे ही कब के लिए आता है? व्हेन। कब के लिए क्या आता है? व्हेन। व्हेन मीन्स कब। मैंने कहा आप दिल्ली कब जाते हैं? आप दिल्ली कब, जब, क्यों, कैसे, कहाँ आ जाए तो सेंटेंस हमेशा कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन वर्ड से। ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो आप दिल्ली कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो टू दिल्ली। वे कब आते हैं? व्हेन डू दे कम। आप कॉलेज कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू कॉलेज। व्हेन डू यू गो टू कॉलेज। आप दिवाली कब मनाते हैं? व्हेन डू यू सेलिब्रेट दिवाली। लोग दशहरा कब मनाते हैं? व्हेन डू पीपल सेलिब्रेट दशहरा। ऐसे ही आप जैसे कि अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप रक्षाबंधन कब मनाते हैं? व्हेन डू यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन। तो क्या आएगा? व्हेन डू यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन। आप क्लास कब अटेंड करते हैं? व्हेन डू यू अटेंड द क्लास। आप इंग्लिश कब बोलते हैं? व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि ये क्या है? इनडेफिनेट सेंटेंसेस। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको इंडेफिनेट बोलते हैं। जो मना करने वाले होते हैं उनको नेगेटिव बोलते हैं। और जो क्वेश्चन पुट कर, जहाँ से यानी कि क्या से क्वेश्चन पुट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। और जब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? इंटेरोगेटिव हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया आपको इंडेफिनेट, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी कि जब क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब आपने क्या करना है? आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखकर इससे प्रैक्टिस करनी है, ताकि कहीं पे भी आपको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।